नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए अगले 48 घंटों के अंदर आपके लंग्स के 5800 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। दर्दनाक है ना, राइट? ठीक यही हुआ है हमारे लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के साथ पिछले अक्टूबर में। हम इस चैनल पे डाइट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट की बात करते हैं, लेकिन एक साइलेंट किलर है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही खत्म कर रहा है जो हमें जिंदा और हेल्दी रखता है। आज हम इसी डायग्नोसिस को समझेंगे। दोस्तों, जिस तरह हवा में ऑक्सीजन का कम या खत्म होना हमारे सर्वाइवल के लिए खतरनाक है, उसी तरह बिना नेचर को प्रोटेक्ट किए डेवलपमेंट करना हमारे सर्वाइवल के लिए उतना ही फेटल और खतरनाक हो सकता है। 2023 से 2025 के बीच इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस नए लॉ ने इफेक्टिवली इंडिया के 28% फॉरेस्ट से प्रोटेक्शन हटा दिया है। गलत मत समझिए, डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आज हम बात करेंगे हसदेव फॉरेस्ट से लेकर लद्दाख तक कैसे ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ इमरजेंसी और अर्जेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं हसदेव आरंद की, जिसे सेंट्रल इंडिया का लंग्स कहा जाता है। यहाँ अक्टूबर 2024 में पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ 48 घंटों में 5800 पेड़ काट दिए गए। लोकल आदिवासी कम्युनिटीज जो वहां जनरेशन से रह रहे हैं, उन्होंने विरोध किया। वहां के ग्राम सभाओं ने विरोध किया, एनजीओज ने विरोध किया, इनफैक्ट सबने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किए, लेकिन किसी की भी बात सुनी नहीं गई और वहां माइनिंग फोर्सफुली स्टार्ट कर दी गई। क्यों? किसके लिए? थोड़ा ऊपर चलते हैं, हिमालयस में लद्दाख। आपने सोनम वांगचुक का नाम तो सुना ही होगा। वो सब जीरो टेम्परेचर में 21 दिन तक क्लाइमेट फास्ट पर बैठे रहे, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। वो कोई पागल नहीं है, ही इज अ साइंटिस्ट। वो इसलिए बैठे क्योंकि वहां के फ्रेजाइल इकोसिस्टम में मैसिव इंडस्ट्रियल सोलर पार्क्स प्लान किए जा रहे हैं जो वहां के इकोलॉजी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड। वहां एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि ये वहां के शॉम्पेन ट्राइब के लिए एक जेनोसाइड जैसा हो सकता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब नेचर का स्ट्रगल बढ़ जाता है तो हम ह्यूमंस का स्ट्रगल टू सरवाइव अपने आप ही बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे, सर मैं तो शहर में रहता हूँ, सिटी में रहता हूँ, जंगल में नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ दूर दराज के जंगलों की बात नहीं है। दिल्ली छोड़िए, दिल्ली का हाल तो सबने देख रखा है। जयपुर का एग्जाम्पल लीजिए, वहां डोल का बड़ नाम का एक फॉरेस्ट है। सरकार वहां पेड़ काट कर एक यूनिटी मॉल बनाना चाहती है। यूनिटी मॉल नेचर को डिस्ट्रॉय करके ये फॉरेस्ट शहर के तापमान, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अगर ये ग्रीन लंग्स नहीं रहेंगे तो हीट वेव्स बढ़ेंगी, और जब टेम्परेचर रेगुलर 45 डिग्रीज क्रॉस करेगा तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाएगा। हैदराबाद में भी यही हुआ। मार्च 2025 में कंचा गच्चीबोली फॉरेस्ट में बुलडोजर्स चला दिए गए। स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा अपनी ही हवा को बचाने के लिए। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि हमें क्या फर्क पड़ता है। ये वो आग है जो सिर्फ जंगलों तक नहीं रुकेगी, ये धीरे धीरे हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। ऐसा कहते हैं कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक। जिम में अगर आपका जॉइंट वीक है तो आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। लाइफ में अगर हवा और पानी
पॉल्यूटेड है तो आप कितनी भी क्लीन डाइट ले लें, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हसदेव में जब हम साल फॉरेस्ट को कोल माइन से रिप्लेस करते हैं तो हम हवा में मैसिव कोल डस्ट और PM 2.5 रिलीज कर रहे हैं। ये जहर सीधा हमारे लंग्स में जाता है। और पानी, उत्तराखंड के जोशीमठ का किस्सा आप सबको याद होगा। वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए टनल्स बनाई गई जिसने वहां के वाटर एक्विफायर्स को ड्रेन कर दिया। नतीजा, पूरा शहर जमीन के अंदर धंसने लगा। एक 2025 की स्टडी ने कंफर्म किया है कि वहां लैंडस्लाइड अभी भी एक्टिव है। सिंपल सी बात है, अगर एक्विफायर्स ड्राई हो गए तो हेल्दी हाइड्रेशन कहां से आएगी? अगर हवा में पॉइजन है तो कार्डियो एंड्योरेंस कैसे बनेगी? आपको सिचुएशन थोड़ी स्केरी लग सकती है, मोटिवेशन लो हो सकता है, लेकिन दोस्तों हार नहीं माननी है, आवाज उठाते रहना है। आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो चांसेस हैं कि ये सब रुक जाए। उत्तराखंड में लोगों ने रक्षा सूत्र मूवमेंट चलाया, पेड़ों पे धागे बांधकर उन्हें बचाने की कसम खाई, बिल्कुल चिपको मूवमेंट की तरह। ओडिशा में 40 साल की लड़ाई के बाद गंधमर्दन हिल्स को फाइनली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, जिससे वहां माइनिंग हमेशा के लिए बैन हो गई। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? पहला है अवेयरनेस। जैसे आप वर्कआउट टिप्स शेयर करते हैं, वैसे ही इन मुद्दों पर बात करें थ्रू सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। दूसरा है सपोर्ट लोकल ग्रुप्स जैसे हसदेव अरण्य बचाओ समिति को और उनके जैसे कई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स को सपोर्ट करें। और तीसरा है लाइफस्टाइल, एनर्जी कंजम्पशन कम करें, क्योंकि हसदेव में जो कोयला खुद रहा है वो हमारी बिजली के डिमांड को पूरा करने के लिए खोदा जा रहा है। यही छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा चेंज ला सकते हैं। 2023 से 2025 की रिपोर्ट्स ये साफ कहती है, सरकार शायद फॉरेस्ट को सिर्फ रियल एस्टेट या रिसोर्स समझती है, लेकिन हम जानते हैं फॉरेस्ट हमारी इम्यूनिटी है। इन्हें खोना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक हेल्थ एंड ह्यूमन क्राइसिस है। हम अपनी बॉडी को लेकर जितना डिसिप्लिन रहते हैं, हमें अपने प्लैनेट को लेकर भी उतना ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको लगता है कि हेल्थ जिम के बाहर भी एग्जिस्ट करती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमेशा की तरह अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। धन्यवाद।